हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि पेज नंबर 10.39 पर दी हुई है। कैश बुक का डबल कॉलम का फॉर्मेट हम बना लेंगे। कैश और बैंक कॉलम डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे दोनों साइड पे ऐड करेंगे। कैश बुक का जो कैश कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है कैश अकाउंट को और कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है बैंक अकाउंट को। जब डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है तो लेजर में कैश और बैंक अकाउंट अलग से ओपन नहीं किए जाते। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है इसमें। जो बैंक है, बैंक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट द रिसीवर। बैंक जब भी कुछ रिसीव करेगा तो वो रिसीवर होगा और डेबिट होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी बैंक चेक रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं या फिर कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं तो वो रिसीवर बन गया। तो हमें क्या करना है, कैश बुक के डेबिट साइड जाके कैश कॉलम में जो है रिकॉर्ड करना है जब भी बैंक कुछ रिसीव करता है। ठीक है, अब बैंक जब भी कुछ देगा मीन्स बैंक जब गिवर होगा, बैंक क्या कर रहा है? चेक इशू कर रहा है। ठीक है, बैंक से कैश विड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, या बैंक किसी एक्सपेंस की पेमेंट दे रहा है तो बैंक क्या हुआ? गिवर हो गया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, है ना। तो हमें क्या करना है, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे जाकर बैंक कॉलम में जो है रिकॉर्ड करना है जब चेक इशू हुआ होगा, जब चेक बैंक से कैश विड्रॉ होगा, बैंक चेक इशू करेगा या फिर बैंक कोई पेमेंट करेगा। ठीक है, ऐसे हमें रिकॉर्डिंग करनी है। ये इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मैसर गुप्ता स्टोर 2020 1 जून, कैश इन हैंड 800। ठीक है, इसको आप पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश इन हैंड आया हुआ है 1 जून को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 800। मैंने आपको बताया था कि कैश बुक के कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, पर जो बैंक कॉलम है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बैंक के क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन कब होती है? जब कैश विड्रॉ जो है कैश डिपॉजिट से ज्यादा होगा तो ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन होती है। अब यहां पर हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, मतलब इसका क्या मतलब है कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस हमें दिया हुआ है, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से आ जाएगा? 5700 से। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक देता है अकाउंट होल्डर को। ठीक है, इस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो जो अकाउंट होल्डर है वो क्या कर सकता है? कैश विड्रॉ कर सकता है। कितना? कैश डिपॉजिट से ज्यादा जो है, जितना उसने कैश बैंक में जमा कराया हुआ है उससे ज्यादा वो कैश विड्रॉ कर सकता है, पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो जो है कैश विड्रॉ कर सकता है। ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट देखिए, जून 7 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउड ₹150। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई चेक रिसीव्ड हो रहा है तो उसकी नीचे वाली ट्रांजेक्शन में हमें ये बात जरूर चेक करनी है कि उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं या फिर किसी पार्टी को उस चेक को इंडोर्स करवा रहे हैं। तो इंडोर्समेंट और बैंक में डिपॉजिट, ये दोनों चीजें हमें जरूर चेक करनी है। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इससे नीचे की ट्रांजेक्शन में चेक कर लीजिए। अब 9 जून को क्या हो रहा है? ऊपर वाले चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 7 जून को जर्नल एंट्री जो है रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? चेक इन हैंड, जो कि सेम डे जो है चेक बैंक में नहीं लगा है तो चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से? 3250 से। डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी करेंगे डेबिट क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या कहता है?
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू भारती। भारती को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि भारती दे रही है चेक, भारती है गिवर, और रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। 150 3400 से नरेशन आ जाएगी बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए 9 जून को क्या करना है, डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक क्या कर रहा है, चेक को रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है, रिसीवर है। बैंक रिसीव, जब बैंक रिसीवर होता है तो क्या होता है, बैंक डेबिट होता है। तो हमें क्या करना है, कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। किसको करेंगे, चेक इन हैंड को। ठीक है, टू चेक इन हैंड अकाउंट कितने से, 3250 से। ठीक है, इसको कर देंगे डेबिट। डेट आ जाएगी 9 जून की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जून 15, चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल। पन्ना लाल से जो है वो चेक हमें रिसीव्ड हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि नीचे वाली ट्रांजेक्शन्स में हमें ये चेक करना है कि इसको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, या फिर किसी पार्टी में को इंडोर्स कर रहे हैं या नहीं। ये दोनों चीजें हमें चेक करनी है। अब क्या हो रहा है, जून 28 को पन्ना लाल का जो चेक है उसे इंडोर्स कर दिया कमल के फेवर में। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो चेक हमें रिसीव्ड हुआ है पन्ना लाल से, उसकी चेक की रिसीट और इंडोर्समेंट दोनों को हमें कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करना है। इनकी जो है जर्नल एंट्री हमें जो है पास होगी। तो जून 15 को कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए जून 20, भारती चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। ठीक है, भारती का जो ये चीज चेक रिसीव्ड हुआ था और जो बैंक में लगा था वो हो गया डिसऑनर्ड। मतलब डिसऑनर हो जाना, चेक बाउंस हो जाना। चेक बाउंस हो गया है तो बैंक ने क्या करा, चेक रिटर्न कर दिया। अब बैंक क्या हो रहा है, गिवर हो रहा है। बैंक जो है चेक वापस कर रहा है। और जब बैंक गिवर होगा, बैंक चेक वापस कर रहा है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो हमें क्या करना है, कैश बुक की क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में हम जाएंगे। बैंक कॉलम में जो है अमाउंट चेक का रिकॉर्ड हो जाएगा। कितना था, 3250। क्या लिखेंगे यहां पे, बाय भारती। भारती अकाउंट को जो है इसमें हमने डेबिट किया है। क्यों किया है हमने ऐसा, क्योंकि भारती जो है दोबारा से हमारी डेटर बन गई है। और मॉडर्न अप्रोच में हमने रूल पढ़ा था, जब भी डेटर में इंक्रीज होगा या एसेट में इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए भारती दोबारा से जो है डेबिट हो जाएगी। आगे नेक्स्ट जून 28, पन्ना लाल चेक वाज इंडोर्स टू कमल। अब इस चेक की रिसीट और इंडोर्समेंट जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, कहाँ होगी, जर्नल में। अब इसकी हम कर देंगे जर्नल एंट्री पास। किसके फेवर में किया है, कमल के फेवर में किया है। कमल के फेवर में हुआ, जर्नल एंट्री हो जाएगी कमल। अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू पन्ना लाल। बीइंग चेक received from Pannalal, endorsed in favor of कमल। कमल के फेवर में जो है इंडोर्स कर दिया चेक को। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा इसका, कितने का था, 1200 का। 1200 से रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए जून 30, इनकम टैक्स पेड बाय चेक। इनकम टैक्स पे हुआ है मैसर गुप्ता स्टोर का। तो ये क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है, ड्रॉइंग्स है, तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, पेमेंट है ना ये,
जब बैंक पेमेंट करेगा, ठीक है, जब बैंक पेमेंट देगा तो बैंक क्या है, गिवर है, ठीक है। बैंक गिवर होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमें क्या करना है, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में अमाउंट को हम रिकॉर्ड कर देंगे 150। अब हमें लगाना है इसका टोटल। कैश की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा है, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये क्या हुआ, कैश बुक के कैश कॉलम का डेबिट बैलेंस हो जाएगा 800 ही, ये आ जाएगा 9100, इसका डिफरेंस आ जाएगा 5850, ठीक है। तो अब ये था, अब बैंक कॉलम का जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस से बड़ा है, तो इन दोनों कॉलम के डिफरेंस को किधर लिखेंगे, हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये बैंक का कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ, मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है जून 30। और जब नेक्स्ट न्यू मंथ की बिगिनिंग होगी तो हमें क्या करना है, 2020 1 जुलाई को हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन 5850, ये बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। और जुलाई 1 को कैश कॉलम का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, और कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, डेबिट होता है या फिर नील होता है 800। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।